नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो सायंकाल 4:07 तक है। इसके पश्चात सप्तमी है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 7:04 तक। इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। प्रीति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में चंद्रमा के आधिपत्य वाला रोहिणी नक्षत्र उदित है जो भचक्र का सबसे सुंदर नक्षत्र है। रोहिणी का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी का पहिया अथवा रथ है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी यानी रोहिणी को माना गया है। अतः आज चंद्रमा अपनी प्रिय पत्नी के घर में, वृषभ इनकी उच्च राशि है, नक्षत्र इनका प्रिय, एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग। मंगलवार की ऊर्जा और साहस, वृषभ राशि की स्थिरता और संपदा, तो वहीं रोहिणी की सृजनशीलता। आज सृजन, कला, कृषि और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए दिन अत्यंत शुभ है और आज शेयर बाजार में कृषि, डेयरी और आभूषण क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके जो शेयर हैं, इनमें निवेश करना अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त का जो समय है दोपहर 11:41 से 12:29 तक का है। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चैत्र नवरात्रि का 6ठा दिन है। आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मात्र 30 सेकंड, और इस 30 सेकंड में आप जान जाएंगे कि आपका धन स्थायी होकर के रहेगा या पानी की तरह बहता रहेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लाखों में, करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक जेब खाली। और कुछ लोग साधारण तनख्वाह में भी धीरे धीरे मकान, सब घर, गाड़ी सब बना लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। एक ही पिता के 2 बेटे, एक के हाथ में पैसा टिकता है और दूसरे के हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। ऐसा क्यों? इसका जवाब मैंने जन्म कुंडली से तो बहुत बार, बहुत तरीके से आपको दिया है, पर आज इसका जवाब हम जन्म तारीख के अंक से निकालेंगे। तो अपने डेट ऑफ बर्थ को याद तो आप किए ही हैं। एक पेन और कागज लेकर के बैठिए, क्योंकि केवल आप अपने लिए क्यों जानेंगे, पूरे परिवार के सदस्यों का योग निकाल लेना होगा आपको। दिव्य महाप्रयोग दिव्य, ज्ञानवर्धक और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में, मंगल, बुध और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, शनि, सूर्य मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, जैसा मैंने बताया, रोहिणी नक्षत्र में, स्वयं चंद्रमा का यह नक्षत्र है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में। हालांकि आज भी शनि और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है ये चंद्रमा। मंगलवार का दिन तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए?
कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 मार्च दिन रविवार, उपनयन, धान्य छेदन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:19 से दोपहर 12:32 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी धन नहीं टिक रहा, या हर सुख सुविधा होने के बाद भी मन में एक अजीब सी बेचैनी है? तो इसका रहस्य जन्म कुंडली के उन खाली भावों में छिपा हो सकता है। गौर करिए, आज मैं मूलांक से बताने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा विषय मैंने पूर्व में बताया हुआ है जन्म कुंडली के माध्यम से और जन्म कुंडली के खाली भावों के माध्यम से, जिन पर किसी ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, न उसमें कोई ग्रह बैठा है। ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में भाव है 12, ग्रह है 9, तो सीधी सी बात है 3 भाव तो कम से कम, अगर हर भाव में के ग्रह हों तो भी कम से कम 3 भाव तो खाली होंगे ही। लेकिन ज्यादातर कुंडलियों में बहुत से भाव खाली होते हैं, और अगर उसमें भी अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ग्रहों के राजा सूर्य हैं, इनकी राशि सिंह ही आपकी कुंडली में खाली पड़ी हुई है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु मान लीजिए यही खाली पड़ा हुआ है, तो जीवन की दिशा और दशा क्या होगी? एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, अगर आपने ये पुराना वाला वीडियो नहीं देखा। जानना होगा आपको कुंडली में वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर, इन 6 राशियों का खाली होना किस बड़ी घटना का संकेत है। जानना चाहते हैं? एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए, आपको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि के 6ठे दिन मां को क्या अर्पित करना है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले माता की आराधना आपको करनी है, पूजा करनी है, जैसे नित्य करते हैं। पंचोपचार, दसोपचार, षोडशो अथवा राजोपचार मां की पूजा कर लीजिए। जिस उपचार से भी करते हो, पंचोपचार करते हो, कर लीजिए। पूजन मां का कर लेने के पश्चात एक पान के पत्ते पर, जो उसका चिकना वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला नहीं, चिकने वाले हिस्से पर, अथवा चांदी की कटोरी में भी आप ये कर सकते हैं, सफेद जो तिल होता है उसको धो लीजिए, उसमें थोड़ा शहद डाल करके मां को अर्पित कर दीजिए। सफेद तिल में शहद मिलाकर के मां को अर्पित करना है। और विशेष रूप से वो युवक युवतियां दोनों जिनकी शादी नहीं हो पा रही, विवाह नहीं हो पा रहा, वो मां को ये अर्पित करें और मां से प्रार्थना करें। अगर आप शादी के लिए कर रहे हैं तो पान के पत्ते पर ही रख करके अर्पित करिएगा। और इसके पश्चात अब मान लीजिए कि जिनकी शादी नहीं हो रही है वो तो ये कर दिए, लेकिन मंत्र जब घर की कोई बड़ी बुजुर्ग कोई व्यक्ति कर रहा है तो मंत्र जब पूजन वो भी करें, अर्पित घर के उस, अब मान लिया जाए आपके घर में किसी की शादी की समस्या नहीं है, कोई ऐसी जरूरत नहीं, तब भी आप ये कर सकते हैं। और इसके पश्चात मंत्र जब आपको करना है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जब करना है, लगातार करते रहना है, ताकि 6 महीने तक घर में सुख शांति बरकत बनी रहे। और पुनः वो जानकारी दे दूं कि मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो संख्या शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो रही है, तो जितना जल्दी हो कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। कहां कहां मिलना है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इन शहरों में अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्र कार्यालय से संपर्क करिए।
और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मूलांक और भाग्यांक, आप इन दोनों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के बीच मैत्री और शत्रुता और संभाव यह भी देखा जाता है। देखा जाए तो अंक शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि धन की स्थिरता का रहस्य इसी संबंध में छिपा हुआ है। आज आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं कि नैसर्गिक ग्रहों की जो मित्रता शत्रुता है उसे इस पर अप्लाई करना होगा। आप इसके बारे में जानते हैं, मैंने इसके बारे में पूर्व में आपको जानकारी दे रखी है कि ग्रहों किस ग्रह के, जैसे सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, तो जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह हैं उनके बारे में आपको मैंने पूर्व में बता रखा है। आज आपके मूलांक और भाग्यांक के संबंध से बताऊंगा कि आपके जीवन में अक्षय धन योग बन रहा है या छिद्र धन योग, यानी धन बहता रहेगा। क्या करना है आपको? तो सबसे पहले मूलांक निकाल लीजिए। मूलांक आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। अपनी जन्म तारीख के बीच में प्लस का चिन्ह डाल दीजिए और 1 से 9 के बीच में है तो वही आपका मूलांक है। अगर 9 के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि 10, 11, 12 इत्यादि, जैसे मान लीजिए आपकी जन्म की तारीख 27 है तो 2 और 7 के बीच आपने प्लस का चिन्ह डाल दिया, 9 अंक, यही आपका मूलांक आ गया। भाग्यांक बस इतना ही करना है, सबको जोड़ देना है। जानते हैं, सब बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जोड़ दिया तो भाग्यांक निकल आता है। प्रिय दर्शकों, ये मेरे लगभग दर्शक जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। अब आइए जानें कि ये मूलांक और भाग्यांक से हमें देखना क्या है। मूलांक एक जगह कर दीजिए और सबको जोड़ करके जो अंक आए वो भाग्यांक हुआ, उसको एक जगह कर दीजिए। अगर मूलांक और भाग्यांक के स्वामी आपस में परस्पर मित्र हैं तो इसका मतलब है कि एक हाथ कमाएगा और दूसरा हाथ संभालेगा, यह अक्षय धन योग है। और यदि दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं तो एक हाथ कमाएगा और दूसरा हाथ उसको बिखेर देगा, यह छिद्र धन योग है। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है। आपका मूलांक 1, आपने सब जोड़ दिया एक जगह तो आपका मूलांक आया 1। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म की तारीख 10 है तो मूलांक हो गया 1, और सबको जोड़ने के बाद सब जोड़ने पर 3 मूल अंक आया तो भाग्यांक हो गया। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपका भाग्यांक जो है वो 1 है और मूलांक 3 है तो सूर्य और बृहस्पति दोनों आपस में प्रगाढ़ मित्र हैं। मूलांक 1 और भाग्यांक 2, या भाग्यांक 2 और मूलांक 1, सूर्य और चंद्रमा, ये भी बढ़िया है। मूलांक 1 और भाग्यांक 9 मंगल का है तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व, ये भी बहुत अच्छा है। मूलांक 3 और भाग्यांक 9 यानी मंगल और गुरु। कुल मिलाकर के देखें तो, और भी आप देखना चाहें तो जैसे मूलांक 5 और भाग्यांक 6 बुध और शुक्र, मूलांक 6 और भाग्यांक 8 शुक्र और शनि, तो ये जोड़ियां ऐसी हैं कि स्थायी धन को प्रदर्शित करती हैं। यानी जातक जो धन कमाएगा, जैसा मैंने कहा, एक हाथ से कमाएंगे दूसरा हाथ संजोएगा, पीढ़ियों तक धन चलेगा। अब छिद्र, इसी तरह से छिद्र धन योग को निकालिए कि मूलांक 1 और भाग्यांक 6 सूर्य और शुक्र, मूलांक 1 और भाग्यांक 8 सूर्य और शनि। मैंने एक उदाहरण बस दे रहा हूं, हो सकता है आपका थोड़ा सा अलग निकल करके आ जाए। कहने का तात्पर्य कि जब मूलांक और भाग्यांक के जो स्वामी हैं, अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें और वो नैसर्गिक शत्रु हैं, तो फिर ये छिद्र धन योग है, यानी पैसा आएगा पर निकल जाएगा। क्या करें? अच्छा प्रिय दर्शकों, इसमें एक और भी तर्क है। इसमें एक तर्क तो आपने ये, जैसे आप नैसर्गिक ग्रह को समझते हैं तो उसमें नैसर्गिक ग्रह में भी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए गुरु और बुध। गुरु और बुध में एक मित्र मानता है, एक शत्रु मानता है, तो इसे मध्यम गिना जाएगा, इसे मध्यम गिना जाएगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा। चंद्रमा और बुध, अब बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है लेकिन चंद्रमा नहीं मानता, तो यह मध्यम गिना जाएगा। अगर ऐसी स्थिति निकल करके आ रही है तो यह मध्यम स्थिति है। खैर, मध्यम वालों को समझाना ज्यादा नहीं है। अब मैं आता हूं उनके लिए कि मध्यम वाले भी अपने आप को शत्रु में ही मूलतः गिन लें। अब सवाल यह उठता है कि मैंने अपना मूलांक और भाग्यांक गिना और वो शत्रु निकले, आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह निकले, तो हम क्या करें? तो प्रिय दर्शकों, वहां एक लाल किताब में उपाय बताया जाता है कि जब दो ऐसे ग्रह जो कि आपस में शत्रु हों
उनको साधना हो तो उन दोनों का अगर कोई मित्र ग्रह हो उसको अगर बलि कर दिया जाए तो काम बनता है, नहीं सेतु बनाने का काम। तो यहां भी वो सूत्र लागू होगा। जैसे सूर्य और शनि का आपका निकल आया, मूलांक सूर्य का और भाग्यांक शनि का, या शनि का भाग्यांक निकला, शनि का मूलांक निकला और भाग्यांक निकल गया सूर्य का, तो आप क्या करें? तो वो लाल किताब वाला सिद्धांत यहां लागू करिए। बृहस्पति इन दोनों से लगभग लगभग मित्रता रखते हैं, ये संधि कराएंगे, तो ऐसा जातक गुरुवार का व्रत करना शुरू करे तो धन की स्थिति ठीक हो जाएगी। अब मान लिया जाए कि सूर्य और शुक्र को ही ले लीजिए, सूर्य और शुक्र का निकल आया आपका, तो मंगल इधर भी संभाल लेगा उधर भी संभाल लेगा। तो मंगल को बलवान करने के लिए हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, मंगल के मंत्र का जप कर सकते हैं। आशा करता हूं इस सिद्धांत को आपने समझ लिया। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है और ये सबके काम आने वाला है। जो जाहिर सी बात है, मैं जब ये बता रहा हूं तो ये मान करके बता रहा हूं कि ज्यादातर चीजें मेरे वो दर्शक जानते हैं। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो कमेंट में अपना मूलांक और भाग्यांक लिखिए। संभव हुआ तो मैं लाइव में इसका जिक्र अवश्य करूंगा और जोड़ करके आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि आपके जीवन में अक्षय धन योग बना हुआ है या धन छिद्र योग। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज मंगलवार का दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हो सके तो सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा ये मंत्र, अथवा ओम हनुमते नमः ये मंत्र भी आप 21 बार जप सकते हैं। ये नहीं करना चाहते हनुमान चालीसा पढ़िए। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा देखा जाए तो आज दिया हुआ कोई पुराना उधार वो पैसा अचानक वापस मिल सकता है। परिवार में किसी विवाह या शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बहुत से लोगों का दिमाग इस समय ध्यान जो है इन्हीं संस्थाओं में लगा हुआ है कि पैसा डूब रहा है, कुछ तो अच्छी सूचना मिले। तो वहीं कार्यस्थल पर आज बॉस या सीनियर के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। इसका सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है। बोलने में संकोच मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो पुराने ग्राहकों का जो ऑर्डर कई दिनों से बंद था वो वापस आ सकता है। स्वर्ण या खाद्य पदार्थ वाला अगर आपका व्यापार है तो लाभदायक रहने वाला है दिन। आज गुस्से में आकर के कोई कठोर बात मत बोलिए, कठोर वाणी कड़वी वाणी का प्रयोग ना करिए, इससे रिश्ता खराब होगा। जीवन साथी को आज बिना किसी खास कारण अगर कोई छोटा भी उपहार हो सके तो दे दीजिए, दिन बदल जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों को अगर कोई इंटरव्यू है, कोई मौखिक परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश संभव है, गर्म पानी पीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मां कात्यायनी को जो प्रयोग मैंने बताया वो तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ लाल पुष्प और शहद ऐसे भी कर सकते हैं कि मां कात्यायनी को लाल पुष्प अर्पित करिए और शहद पात्र चांदी के पात्र में रखकर अर्पित करिए। मां का ध्यान करिए। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। दिन सर्वश्रेष्ठ है। लोग आपकी बात सुनेंगे। आपकी उपस्थिति लोगों को प्रभावित करेगी। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, कोई नई नौकरी, नया व्यापार, नया कार्य, यानी कुल मिलाकर के दिन बड़ी जबरदस्त है। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो मांगेंगे वो मिलने की संभावना है। पदोन्नति, वेतन वृद्धि, सब कुछ। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि खोलने की तैयारी में है तो दिन शुभ है। तो अच्छा दिन है। सोकर आलस्य में मत गंवाइएगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर होने वाला है। तो कोई ऐसी बात मत कह दीजिएगा कि बुरा लग जाए। सो दिल से सोच समझ करके अच्छी बातें बोलिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन सर्वोत्तम है। विद्यार्थियों के लिए भी सफलता वाला दिन है। कोई परीक्षा इत्यादि है सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा असाधारण बना रहने वाला है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल चंदन और बूंदी के लड्डू अर्पित करिए, फायदा होगा। अब देखा जाए तो 12वें का चंद्रमा, सीधी सी बात है, जेब ढीली होने वाली है। कोई ऐसा खर्चा अचानक आ सकता है जिसकी आप अपेक्षा ना कर रहे हो। जैसे घर में कोई वस्तु ही टूट जाए, वाहन को ही समस्या आ जाए, मन में बेचैनी रहेगी। रात की बात आएगी तो नींद थोड़ा कम होगा।
कुल मिलाकर के थोड़ी सुस्ती तो बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो कोई बड़ा काम आप मत उठा लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे काम निपटाइए। व्यापारियों की बात करूं तो ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो विदेशी कोई ऑर्डर इत्यादि मिलता है तो लाभ होगा। किसी को उधार मत दीजिए। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी इत्यादि करने से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी से आज शांति से बैठ करके बातचीत करिए। आज भावनात्मक निकटता बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन सामान्य है। विद्यार्थियों का मन एकांत में कम ही लगेगा या एकाग्रता कम आएगी। हां, आज लाइब्रेरी जाकर के पढ़ना बड़ा शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में जलन, पैरों से संबंधित परेशानी, रात में नींद कम लगना, ऐसी स्थिति आएगी। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। निवेश से आप बचिए। कर्क के जातकों की बात करें तो मां को आज दूध और मिश्री, मां कात्यायनी को दूध और मिश्री का भोग लगाइए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। एकादश का चंद्रमा दिन बड़ा ही शुभ है। कहीं से अचानक पैसा आ सकता है। कोई पुरानी पॉलिसी या कोई और बोनस या कहीं पैसा फंसा हुआ था उसका भुगतान होगा। पुराने मित्र का फोन आ सकता है। नया अवसर खुल सकता है। नौकरी पेशा लोग के लिए दिन अच्छा है। और टीम को हेड कर रहे हैं आप नेतृत्व कर रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है। साथियों से सहयोग और आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापारियों के लिए विशेष करके अगर आपका व्यापार दूध, दही, अनाज या घर की सजावट से जुड़े व्यापार से आप जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। दोस्तों की बातों में आकर के कहीं पैसा मत लगाइएगा, और लगा रहे हैं तो पहले जांच लीजिएगा। जीवन साथी की ओर से कोई आर्थिक समाचार, कोई अच्छी सूचना धन से संबंधित, जिससे खुशी दुगनी हो जाए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा। कोई पुरस्कार आपको मिलेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद और निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मां को लाल चुनरी अर्पित करिए, मां कात्यायनी को। और गोचर कुंडली में दशम का चंद्रमा, कार्यस्थल पर आपका सिक्का चलने वाला है। कोई ऐसा काम आप करेंगे जो महीनों से अटका पड़ा था। एक फोन या एक मीटिंग आपकी सारी उलझनों को सुलझा देगा। यानी अगर कोई उलझन है तो फोन करिए या मीटिंग करिए। सरकारी काम में लगे हुए हैं तो फाइल आगे बढ़ेगी। बॉस या सीनियर से सीधे बात करने का अवसर मिलेगा और आपकी बात मानी भी जाएगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं, विशेष करके लोहा, सीमेंट, मशीनरी या कृषि से जुड़ा व्यापार करते हैं तो अच्छा मुनाफा होगा। बॉस से बहस मत करिएगा। आज सहमति के साथ काम बनेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से बात करते रहिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी चल रही थी तो कैंपस में प्लेसमेंट की संभावना है। और स्वास्थ्य के मामले में ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। मां कात्यायनी को हल्दी मिला हुआ अक्षत आज विशेष रूप से अर्पित करेंगे। अक्षत जो ऐसा हो कि हल्दी मिला हुआ अर्पित करिए। और तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से करिएगा। गोचर कुंडली में भाग्य का विशेष साथ मिलता दिख रहा है। कोई काम जो आप नहीं हो पाएगा ऐसा मान करके उम्मीद छोड़ चुके थे, वो काम अचानक बन जाएगा। पिता या बड़े बुजुर्ग की सलाह जरूर मानिए। उनकी सलाह मानने से आपकी दिशा और दशा सब बदलेगी। मित्रों की बात को ध्यान से सुनिए। किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, मंदिर इत्यादि में जा रहे हैं तो बड़ा शांत मन से जाइए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। अगर आपका विशेष व्यापार किताब, शिक्षा सामग्री इत्यादि विदेशी माल का कोई ऐसा विदेशी चीज आप बेचते हैं, अच्छा रहने वाला है। बस एक बात और, बड़ों की बात को हल्के में मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन भी शुभ है। लव लाइफ भी ठीक है। अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर ले तो आज हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना है। मां का ध्यान करना है आज कात्यायनी माता का। और साथ ही साथ गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है तो सावधान रहना है। कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको चौंका दे। हो सकता है कुछ मानसिक रूप से परेशान कर दे। हो सकता है किसी को आपको पैसा देना था, आपने दे दिया, अब वो सामने वाला के कहता है ना अभी आपने इतना पैसा बाकी आपका रह गया है, तो ये आपको चिंता में डाल सकता है। ससुराल पक्ष से कोई अप्रत्याशित सूचना मिल सकती है। किसी भी तरह के कागजात पर आज साइन करने के लिए दिन बढ़िया नहीं। विशेष करके सरकारी दस्तावेजों के मामले में सावधानी बरतिएगा। कार्यस्थल पर अपनी बात जरूर रखिए पर सावधानी के साथ। किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह की गारंटी आज बिल्कुल ना करिए। किसी तरह का जमानत लेना इत्यादि ऐसा कोई कार्य ना करिए। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो गहन अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। सतही पढ़ाई आज नहीं काम आएगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे कंगों में परेशानी। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम, निवेश ना करें।
वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मंगलवार का दिन है। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। मां कात्यायनी को लाल पुष्प अर्पित करिए। सप्तम का चंद्रमा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापारिक साझेदार से बातचीत होगी। कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से रुकी हुई थी वो समस्या आपकी दूर होगी। विवाह का रिश्ता आएगा और अचानक बात आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी पुराने ग्राहक या क्लाइंट के आपके जीवन में आना, वापस लौट आना, यानी कोई पुराना ग्राहक था जो आपको छोड़ दिया था, कोई क्लाइंट आपको छोड़ दिया था, वो लौट आएगा और उसके आने से आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से मिलकर और काम करिए। आज सबको विश्वास में लेकर के चलिए। अकेले अकेले आगे चलेंगे तो फायदा नहीं होगा। समझदारी इसी में है कि साझेदारी में काम करिए, जल्दबाजी मत करिए। किया कराया बिगड़ जाएगा सब। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन सुख में। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत शुभ और विद्यार्थियों के लिए ग्रुप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक 9, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का लड्डू प्रसाद उनको अर्पित करिए। मां कात्यायनी का ध्यान करिए। छठे का चंद्रमा है। आज विरोधी आपको कमजोर करेंगे पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कमजोर करने का वो प्रयत्न नहीं कर सकते। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर चल रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। वकीलों से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करके अपने केस इत्यादि का हाल लीजिए कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। नौकरी करने वालों की बात करूं तो आज जो लोग आपका टांग खींचते हैं, आपके हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं, आज उनकी पोल खुल जाएगी। और अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो दवाई तुरंत शुरू करें क्योंकि दवाई शीघ्र असर करने वाली है। प्रतियोगियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन क्योंकि आप अपने प्रतियोगी पर भारी पड़ेंगे और अवसर जो भी मिले उस अवसर का लाभ उठाइए, पर जीत के नशे में कुछ नहीं करना। दांपत्य जीवन सुख में रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। प्रेमियों के लिए आज का दिन ऐसा है, थोड़ी नोक झोंक होगी और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। आपके लिए कुछ भी कठिन और जटिल नहीं है। बाहर के भोजन से बचना है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया और निवेश करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मां कात्यायनी को गुड़ और घी का भोग लगाइए और अपने बच्चे के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाइए। अपने भी माथे पर लगाइए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। मन भावुक रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आंखें नम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं खुशियों की भी सूचना है। आप खुश हैं। कोई ऐसी सूचना भी मिल सकती है जिससे दिल खुश हो जाए। हो सकता है आपका बच्चा कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में अच्छा नंबर ले आए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहने वाला है। लिखने का शौक है तो लिखिए, गाने का शौक है तो गाइए, पेंटिंग का शौक है तो हाथ चलाइए। अद्भुत बनेगा सब कुछ। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है पर शेयर बाजार से आज आपको दूर रहना है। निवेश नहीं करना। हाँ, निवेश के बारे में पढ़ना है तो शेयर बाजार के बारे में पढ़िए। भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा फैसला मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा और दांपत्य जीवन भी सुखमय है। कुल मिलाकर के दिन अद्भुत है। पेट में गैस या पेट से संबंधित परेशानी, लकी अंक 8, लकी कलर मैरून और निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के सम्मुख जाकर के सरसों तेल का दिया आपको जलाना है। मां कात्यायनी का ध्यान करना है। हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। घर में थोड़ी अशांति रह सकती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। माता से किसी बात पर अनबन भी हो सकती है और घर में कोई ऐसा मरम्मत का कार्य खड़ा हो सकता है या फिर हो सकता है गाड़ी में कोई मरम्मत की चीज हो जाए, छोटी मोटी पंचर इत्यादि हो जाए। इसको लेकर के थोड़ा मन उदास होगा। एक्स्ट्रा व्यय बढ़ जाने के कारण बोझ आपके ऊपर आएगा और कार्यस्थल पर भी मन थोड़ा अशांत हो सकता है। बार बार किसी पुरानी बात को याद करके आप परेशान हो सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित चीजों का सौदा ना करें। माता से ऊंची आवाज में बात ना करें। घर में ऐसा माहौल न बनाएं जिससे घर का वातावरण खराब हो जाए। घर के माहौल को ठीक रखने के लिए माता के साथ बैठ करके चाय पीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। सीने में दर्द, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, जिनको हार्ट की तकलीफ है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू और निवेश आप ना करें। और वहीं मीन के जातकों की बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। मां कात्यायनी को पीला पुष्प अर्पित करिए और गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके हिम्मत में वृद्धि कर देंगे। जो भी काम महीनों से टालते आ रहे थे वो पूरा होगा। वह फोन आपको करना है जिस फोन को करने से आप बचते आ रहे थे। वो कदम उठाना है जिसको उठाने से आप सोच रहे थे कि अच्छा कल करता हूं। कल वो काम आज आपको करना है। सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में करीबी आएगी। अगर कोई दिक्कत हो गई थी वो दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं। किसी से मिलना है और टाल रहे थे तो आज मिलिए, फायदा होगा। कार्यस्थल पर आज आपका प्रस्ताव, आपका आइडिया सबसे ऊपर रहेगा। स्वीकार किए जाने की पूरी संभावना है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। अपने व्यापार के प्रचार को करिए। यानी आजकल डिजिटल व्यापार का डिजिटल प्रचार का युग है तो प्रचार करिए अपने व्यापार का और हिम्मत और जिद में फर्क रखिए।
जिद्द को हिम्मत मत मानिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, बाहर की ताजी हवा खाना चाहते हो, जरूर खाइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कोई डिबेट है, कोई प्रतियोगिता इत्यादि है, जीत निश्चित है। कंधे गर्दन में जकड़न दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।